ये बात आज से लगभग 1300 साल पुरानी है। तब रीवा एक जंगल और गोर्गी महसाओं पराक्रमी कलचुरी राजाओं के अधीन समृद्ध नगर थे। कलचुरी क्षत्रिय परम शैव थे, यानी भगवान शिव के सबसे बड़े उपासक। कलचुरी राजा युवराज देव सिंह प्रथम महानतम शैव माने जाते हैं, जिन्होंने अपने साम्राज्य के राजस्व का 1/3 हिस्सा शिव मठों के निर्माण और शैव परंपरा के विस्तार में लगा दिया। इसी तरह कई कलचुरी राजा हुए, जिन्होंने गुड़, गोर्गी, महसाओं, रीवा, अमरकंटक और जबलपुर से लेकर प्रयागराज, काशी तक अनेकों शिव मठों का निर्माण कराया। जैसे कलचुरी कालीन देव तालाब मंदिर, अमरकंटक का कर्ण मंदिर, गुड़ का कष्टहरनाथ मंदिर, खजुहा का ढूंढेश्वर नाथ शिव मठ, बेला का बाबा बेला बैजनाथ धाम और सीधी का चंद्रेह मठ। ये सभी शैव मठ अपने इतिहास, अपनी प्राचीनता और बाबा भोलेनाथ की महिमा के लिए विख्यात हैं। लेकिन कभी कलचुरियों की नगरी रही महसाओं में भी एक ऐसा ही प्राचीन शिव मंदिर है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं है। यह मंदिर 1000 साल पुराना है, जो कभी कलचुरी साम्राज्य की प्रजा के लिए आस्था का केंद्र था। मगर वक्त के साथ इस प्राचीन मंदिर ने अपना मूल स्वरूप, अपनी पहचान और यहाँ तक कि अपना असली नाम भी खो दिया। ओम नमो नहुश्लेश्वराय त्रिगुणबंधन मोचकाय सत्वरजस तमः सहस्त्रे चित्वस्वरूपाय नमः। योगिनां हृदि विराजते मुक्तिपथ प्रदर्शकाय तुरीयावस्था प्रकाशाय शिवरूपाय नमः। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र में एक गांव है महसाओं, जो अपने पान बरेजों के लिए जाना जाता है। महसाओं में कलचुरी कालीन 10वीं शताब्दी का एक मंदिर है, जिसे महसाओं शिव मंदिर कहा जाता है। घनी आबादी और सकरी सड़कों के अंदर होने की वजह से इस मंदिर के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं, मगर ये एक राज्य संरक्षित स्मारक है और इतिहास को पढ़ने और समझने वाले लोगों के लिए जिज्ञासा का केंद्र है। 1000 साल पुराना यह मंदिर नागर शैली में बना है, जिसे नक्काशीदार पत्थर और मूर्तियों से सुशोभित किया गया है। यह मंदिर गोलाकार है और इसका गर्भगृह भी गोल है। मंदिर का मंडप 8 स्तंभों पर टिका है, जो कलचुरी स्थापत्य की विशिष्टता है। मंदिर के शिखर में फूल की आकृतियां और मूर्तियां लगाई गई हैं, जिनमें भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश हैं। मंदिर के आसपास कई प्राचीन क्षीण प्रतिमाएं बिखरी हुई हैं और कई इस तालाब में जलमग्न हो चुकी हैं। अभिलेखों और इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कलचुरी राजा कर्ण, जिन्हें कर्ण डाहरिया कहा जाता है, उनके शासनकाल में हुआ था। अलेक्जेंडर कनिंघम अपनी किताब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट ऑफ अ टूर इन बुंदेलखंड एंड रीवा इन 1883-84 में लिखते हैं कि राजा कर्ण अपनी प्रजा से किसी प्रकार का लगान नहीं वसूलते थे। लेकिन उनकी किताब में एक किंवदंती भी है, जिसे महसाओं शिव मंदिर के निर्माण से जोड़ा जाता है। इस किताब में लिखा है कि एक व्यापारी ऊंट में लाद कर सिंदूर बेचने गांव में आया। गांव की हर सुहागन महिला ने व्यापारी के सिंदूर को बिना खरीदे ही अपनी मांगों में भर लिया और देखते ही देखते व्यापारी का पूरा सिंदूर बिना बिके ही खत्म हो गया। परेशान व्यापारी अपनी शिकायत लेकर राजा कर्ण के पास पहुंचा। तब कलचुरी नरेश कर्ण ने नगर की हर सुहागन महिला से 1-1 कौड़ी का जुर्माना वसूलने का आदेश दिया। पूरे गांव से 5000 कौड़ियां जुटाई गईं, जो पूरे साल भर के राजस्व के बराबर था, और उसी से इस मंदिर का निर्माण कराया गया। लेकिन एक तरफ यह लिखना कि राजा लगान नहीं वसूलते थे और दूसरी तरफ यह कहना कि उन्होंने प्रजा पर जुर्माना लगाकर मंदिर का निर्माण किया, ये तर्क संगत समझ नहीं आता। एक शिव भक्त
कभी जुर्माने के पैसों से शिव मंदिर का निर्माण नहीं करता। असल में इस मंदिर के निर्माण का असली इतिहास कुछ और ही है। इतिहासकार विजय बहादुर सिंह बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा कर्ण की पत्नी आवल्ला देवी ने कराया था, जो कि हूण वंशी थीं। उन्होंने इस मंदिर में पश्चिम मुखी 1.5 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना की थी और साथ ही एक सरोवर का निर्माण भी कराया था। ये कलचुरी कालीन मंदिर है 10वीं-11वीं शताब्दी का। एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए राजा कर्ण डाहरिया, डाहल मंडल के राजा कर्ण करचुली, ये उनके काल का बना हुआ उनका मंदिर है। और उनकी जो धर्म पत्नी थी रानी आवल्ला, उनके द्वारा ये बनवाया गया मंदिर है, जिसको हम नहुषलेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। कलचुरी चूँकि सोमवंशी हैं, ये लोग चंद्रवंशी हैं, तो उनके आगे की पहले की पीढ़ियों में राजा नहुष बहुत ही प्रतापी राजा हुए, जिनको इंद्र पद भी प्राप्त था। उनको समर्पित यह मंदिर है, भगवान नहुषलेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर का नाम महसाओं शिव मंदिर नहीं बल्कि नहुषलेश्वर मंदिर था, जो कलचुरियों के इष्ट नहुष को समर्पित है। मंदिर में 1.5 फीट ऊंचे शिवलिंग की स्थापना और इसे नहुष को समर्पित करने के पीछे एक बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक कारण था। मंदिर की जो जलहरी है वो 3 फीट की है और शिवलिंग वो 1.5 फुट के हैं। यहाँ एक जब हम शिव कल्ट के वास्तु पे बात करें तो 1.5 फुट का शिवलिंग इतना महत्वपूर्ण है कि जो भी गृहस्थ हैं उनकी जो वासनाएं हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उससे ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था प्राप्त करने का साधन का जो एक उपाय है वो 1.5 फुटिया शिवलिंग के पूजन में है। ये उसका बहुत ही एक धार्मिक महत्व है। परिवार में सुख शांति की पूजा हमेशा हम लोग पूर्वजों से करते हैं अपने, बाकी दूसरी कामनाएं हम अपने इष्ट से करते हैं। तो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए, जैसे मैंने बताया, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से ऊपर उठ करके तुरीय अवस्था में, ये हमें प्राप्त होता है अपने पूर्वजों से ही। तो चूँकि राजा नहुष चक्रवर्ती सम्राट ये कलचुरियों के पूर्वज थे, इसलिए उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए इस मंदिर का नाम नहुषलेश्वर महादेव मंदिर है और ये उन्हीं को समर्पित है। ये मंदिर अपने मूल स्वरूप में नहीं है। सदियों पहले मंदिर का ऊपरी हिस्सा ढह गया था। फिर भी इसे देखकर सीधी के चंद्रेह मठ की याद आती है। मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट और इतिहासकार R.D. बनर्जी अपने किताब द हैहयास ऑफ द त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स में लिखते हैं, अंग्रेज खोजी और पुरातत्वविद सर अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके असिस्टेंट मिस्टर गैरिक भी इस मंदिर को खोज नहीं पाए थे, जबकि दोनों ने मिलकर पूरे कलचुरी साम्राज्य के अवशेषों को खोज निकाला था। आर्कियोलॉजिस्ट रखालदास बनर्जी ने भी जब नहुषलेश्वर मंदिर को देखा था तब उन्हें भी इसमें चंद्रेह मठ की झलक दिखाई दी थी। बस दोनों शिवालयों में फर्क इतना था कि चंद्रेह मठ एक ऊंचे चबूतरे पर बना है और नहुषलेश्वर मंदिर का चबूतरा ऊंचा नहीं है। द हैहयास ऑफ द त्रिपुरी एंड देयर मॉन्यूमेंट्स किताब में इस मंदिर की 100 साल पुरानी तस्वीर भी है, जिसमें मंदिर जर्जर हालत में दिखाई दे रहा है। R.D. बनर्जी ने कहा है कि गोरगी में ऐसे कई मंदिर थे, लेकिन महसाओं शिव मंदिर इकलौता कलचुरी कालीन स्मारक है जो आज भी टिका हुआ है। कुछ साल पहले ही मध्य प्रदेश पुरातत्व द्वारा इस मंदिर की मरम्मत की गई। बिखरे पड़े पत्थरों को फिर से जोड़कर शिखर को रीस्टोर किया गया। कई पत्थर जिन्हें जोड़ा नहीं जा सका, उन्हें तालाब में और तालाब के किनारे यूं ही फेंक दिया गया। कलचुरी कालीन मंदिर में एक चीज और गायब है और वो है लकुलिश की प्रतिमा, जो हर मंदिर के प्रमुख तोरण द्वार में होती है। हो सकता है कि मंदिर के सामने इस वृक्ष में धंस चुकी ये प्रतिमा उन्हीं की हो। यहाँ कई खंडित प्रतिमाएं इधर उधर बिखरी हुई हैं और जो सही सलामत थीं वो माफियाओं की भेंट चढ़ गईं। आज भले ही महसाओं का ये मंदिर बाकी शिवालयों की तरह
भक्तों की भीड़ से नहीं गूंजता, मगर यहाँ विराजमान बाबा नहुषलेश्वर वही प्राचीन तेज आज भी धारण किए हुए हैं। ये वही शिवलिंग है जिसे सदियों पहले कलचुरी साम्राज्य की महारानी ने स्थापित किया था। ये वही दिव्य ज्योति है जिसे योगी जन त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस के बंधन से मुक्त करने वाला मानते हैं। कहा जाता है कि जो साधक इस शिवलिंग के दर्शन कर ध्यान लगाता है, उसकी चेतना धीरे धीरे तुरीय अवस्था की ओर अग्रसर होती है, जहां न दुख है न सुख, केवल शुद्ध आत्म चैतन्य है। महसाओं के लोग आज भी इस प्राचीन शिवालय को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं। यही कारण है कि चाहे इतिहास की परतों में कितना भी धुंधलापन क्यों ना आ गया हो, बाबा नहुषलेश्वर का ये अद्भुत मंदिर अब भी जीवित है। शब्दसाची विंध्य क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों और प्राचीन मंदिरों से जुड़े इतिहास को संजोने का एक छोटा सा प्रयास कर रहा है। हमारे इस प्रयास में आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं। आपको बाबा नहुषलेश्वर मंदिर को लेकर दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।